हेलो फ्रेंड्स, आशी एंड मायरा की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि मायरा आशी को रोक देती है और उसे सुला देती है। तो फिर वो सो जाते हैं दोनों के दोनों। आशी खुद को पहले तो कोसती रहती है, उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मायरा जो होती है वो जल्दी उठती है और उठ के उसकी नज़र जो है आशी पे पड़ती है, तो उसे देखते रह जाती है और कहती है हाय, उफ, कितनी प्यारी लग रही है। हाय यार, सोते हुए स्माइल कर रही है यार, ये कितनी प्यारी है सच में। तो ये कह के माही जो है आशी के फोrehead पे किस करती है और उसे एक बार फिर बहुत प्यार से देखती है और फिर फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होके आती है तो ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है और देखती है कि आशी फिर भी सो रही होती है। तो माहिरा जो है आशी को उठाती है कि आशी उठो, लेकिन आशी इधर उधर करवट लेने लगती है और कहती है प्लीज़ ना सोने दो ना, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। तो माहिरा बोलती है नहीं बस बहुत हो गया, उठो अब। और ये कह के जैसे ही माहिरा हटने लगती है आशी उसको अपने ऊपर खींच लेती है और बोलती है ठीक है उठ जाती हूँ, अब कोई मुझे इतने प्यार से उठाएगा तो उठ जाऊंगी, बट पहले मेरी मॉर्निंग किस तो दो। हाँ, क्या सुबह सुबह उठाने में लगी हुई हो बस। हाँ, और ये कह के आशी जो है मायरा के लिप्स की तरफ बढ़ रही होती है। तो मायरा उसे धीरे से पीछे करती है और बोलती है क्या यार, तुम सुबह सुबह स्टार्ट हो गई। हाँ, हद करती हो तुम, क्या किया जाए तुम्हारा। और ये कह के मायरा उसके ऊपर से हटने लगती है। तो आशी बोलती है यार प्लीज़ ना, सुबह सुबह मूड ऑफ मत करो यार, बहुत हो चुका तुम्हारा। तो मायरा अपने सर पे फिर से हाथ मारती है और फिर वो काफ़ी करीब होती है आशी के, तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका आंखें बंद करना आशी के लिए हमेशा एक रजामंदी ही होती है। तो आशी भी फिर अपनी आंखें बंद करती है और मायरा के होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। 5 से 7 मिनट ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कहते हैं ना सुबह सुबह मुंह मीठा करना, तो ये दोनों अपना मुंह मीठा कर लेते हैं। और फिर मायरा अलग होती है और बोलती है जल्दी उठो, हम लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए। ताशी बोलती है आज ऑफिस नहीं जाते हैं ना, यही रुकते हैं। तो मायरा बोलती है चुपचाप उठो और फ्रेश होकर आओ, समझ में आया, जब तक मैं ब्रेकफास्ट बना के आती हूँ। ताशी बोलती है ब्रेकफास्ट, अरे यार नहीं ना, यही रहो, मत जाओ यार, बहुत हो गया, तुम कितना मुझे परेशान करती हो, इतना तो कोई मुझे परेशान नहीं करता। तुम्हारा बोलते तुम्हारा ना बहुत नौटंकी हो चुकी है, फटाफट खड़े हो जाओ, बहुत हो चुका तुम्हारा। तो फिर ये बोल के मायरा वहाँ से चली जाती है और कहती है तुम्हारा पैर ठीक है ना, पहले ये बताओ। तो आशी बोलती है हाँ ठीक है, ये देखो। तो फिर मायरा तो एक एक चली जाती है और आशी पीछे से अपने सर पे हाथ मारती कहती हाय, मैं कितनी स्टूपिड हूँ ना, अगर मैं बोल देती कि मेरा पैर ठीक नहीं है तो कितना अच्छा होता, इसी बहाने आज हम ऑफिस नहीं जाते। हाय, इतना अच्छा चांस गवा दिया यार मैंने, हद हो गई। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता, गलत किया मैंने। फिर आशी मन मार के उठती है और फ्रेश होके आती है और फिर नीचे जाती है। तो वहाँ ऑलरेडी मायरा ब्रेकफास्ट लगा चुकी होती है और हाय, आशी जब
मायरा को देखती है तो उसके दिल की धड़कनें ऐसे जोर जोर से धड़कने लगती हैं और उसकी धड़कन बढ़ने लगती है और वो सिर्फ मायरा को देखती रह जाती है। तो मायरा उसे देखती है और कहती है, इधर आओ, बैठो, ब्रेकफास्ट करो, लेट हो रहे हैं, ऑफिस जाना है। तो आशी एकदम होश में आती है और फटाफट आती है और बैठ जाती है। तो वो कुछ खा नहीं रही होती है और मायरा खा रही होती है। तो मायरा बोलती, क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? हाँ? तो कहती है, मुझे नहीं खाना। तो कहती, क्यों? हाँ, बोलो ना, क्यों 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 नहीं खाना? तो कहती है, अपने हाथ से खिलाओ ना, ये क्या बात होती है? तो फिर वो मायरा हंसती है और उस आशी को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराती है और फिर ये लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। इनके ऑफिस का टाइम ऐसे ही लड़ते झगड़ते और रोमांस के साथ बीत रहा होता है। इसी तरह इनका 6 से 7 महीने बीत जाते हैं और सडनली इनके जो बॉस होते हैं वो फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, मतलब आशी के डैड, कि इन्हें फिर से टूर पे लेके जाना है। वाओ, इस बार फिर से टूर का नाम सुन के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो सब लोग डिसाइड करते हैं, मतलब उन सब से डिस्कस किया जाता है एम्प्लॉयज़ से कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों। और आशी के डैड बोलते हैं कि आशी, इस बार भी टूर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, ठीक है। तो आशी खुश हो जाती है इस बार, क्योंकि मायरा जो उसके साथ होती है तो खुशी खुशी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है और कहती है, ठीक है पापा। फिर वो एम्प्लॉय से डिस्कस करती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि शिमला जाएंगे। आशी अपने डैड को बोल देती है कि सब लोगों ने शिमला जाने का डिसाइड किया है। उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, टिकट्स बुक करवा देता हूँ और होटल भी बुक करवा देता हूँ, ठीक है, तो तुम लोग जाओ। और फिर उसके डैड आशी को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो आशी बोलती, क्या डैड, क्या क्या सरप्राइज़ है, बताओ ना बताओ ना। तो बोलते हैं, वो तुम्हें शिमला एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। तुम मुझे ये बता दो कौन से डे निकलना है, और हाँ, ये ट्रिप 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आशी बोलती है कि ठीक है डैड, आप परसों की टिकट बुक करवा दीजिए, मैं आपको डिटेल्स सबकी मेल करती हूँ। ये बोलकर आशी बाहर चली जाती है और जैसे ही अपने कैबिन की साइड जा रही होती है तो वहाँ से मायरा रेस्ट रूम में जा रही होती है। तो आशी को थोड़ी सी शैतानी सूझती है और वो मायरा को खींचकर साइड में ले जाती है। वहाँ बहुत कम लोग होते हैं। तो मायरा बोलती है, क्या कर रही हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो आशी बोलती है, अच्छा, कितनी डरपोक हो ना, इतनी जल्दी डर जाती हो। तो मैंने बोलती, अच्छा छोड़ो, कोई आ जाएगा, मुझे जाने दो। तो आशी बोलती, ठीक है जाने दूंगी, बट पहले किस तो दो। तो मैंने बोलती, पागल हो क्या, कोई भी आ जाएगा यहाँ, प्लीज़ जाने दो। तो आशी बोलती, आने दो, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आया। तो मेरा बोलती है, हाँ तुम नहीं डरती, मैं तो डरती हूँ, प्लीज़ छोड़ दो। तो आशी बोलती है, हाय राम तौबा, कैसी किस्मत है मेरी, कैसी जीएफ हो तुम, इतना डरती हो और मुझे देखो। तो मेरा बोलती, प्लीज़ जाने दो। तो आशी बोलती, हाँ जाने दूंगी, बट पहले किस दो। तो मेरा बोलती, यहाँ नहीं यार, ऑफिस के बाद। तो आशी बोलती है, अभी। मेरा बोलती, नहीं यार, बाद में पक्का। तो आशी बोलती, अभी तो अभी। मेरा बोलती, प्लीज़ भगवान के लिए छोड़ दो, कोई आ जाएगा। तो आशी बोलती है, हाँ, भगवान दूसरी ढूंढ ले, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तो मायरा बोलती है, नहीं नहीं मानोगी ना तुम। तो आशी बोलती है, नहीं। तो मायरा आशी का हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम में ले जाती है और बोलती है, क्या, हाँ क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए क्या। तो आशी बोलती है, तुम, और एक किस दे दो ना प्लीज़। तो मायरा बोलती है, थोड़ा सा ना डरा करो। ताशी बोलती है, मुझे नहीं लगता डर किसी से। और बोलते हुए मायरा की तरफ बढ़ रही होती है। मायरा पीछे की साइड जा रही होती है
और आशी ऐसे एक एक कदम आगे बढ़ रही होती है तो मायरा एकदम दीवार से लग जाती है और आशी उसके लिप्स को अपने हाथों से टच कर रही होती है, उसे फील कर रही होती है। मायरा को बहुत प्यार से देख रही होती है, उसके लिप्स को इतने प्यार से इतने स्मूथली टच कर रही होती है। हाय क्या कहूँ। एक तो पता नहीं क्यों ये स्टोरी सुनाते हुए हाय एक अजीब ही फीलिंग आती है। तो आशी से बहुत प्यार से ऐसे टच करके फील ले रही होती है तो मायरा मायरा बोलती है तुम्हें पता है जब ऐसे करती हो तो मेरी सांसें कितनी तेज चलने लगती है। हाँ तो आशी बोलती है तुम्हें पता है जब तुम मुझे तड़पाती हो तो मेरी सांसें तो रुक ही जाती हैं और जब तक ये तुम्हारे लोगों को चूम नहीं लेती तब तक चलती ही नहीं है। और ये बोलते हुए आशी जो है मायरा के होठों पे अपने होठ रखती है और उसे किस करने लग जाती है, उसे इतने प्यार से किस कर रही होती है कि मायरा को कुछ होश ही नहीं होता। और तभी आशी के दिमाग में फिर से शरारत सूझती है और वो उसे किस करते करते उसके लिप पे बाइट कर लेती है तो मायरा की चीख निकल जाती है, आउच। और वो आशी को पीछे करती है और बोलती है तुम हर बार ऐसे ही करती हो, समझ में आया, हमेशा ऐसे ही करती हो। तो ये दोनों इस तरह लड़ाई झगड़ा और बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में वॉशरूम में एक लड़की आती है और बोलती है मैम आप यहाँ। तो आशी बोलती है हाँ वो मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैं यहाँ आ गई। तो लड़की बताती है कि मैम आपको सर बुला रहे हैं बहुत देर से। तो आशी उससे बोलती है तुम जाओ मैं आ रही हूँ। तो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो आशी फिर मायरा के पास जाती है और उसे कमर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है। तो मायरा बोलती है एक किस बोला तो हो गया ना, अब जाने दो, समझ में आया, जल्दी हटो नहीं तो सर ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे, प्लीज़ आशी जाने दो। तो आशी बोलती है यार प्लीज़ रुको ना। तो मायरा नहीं सुनती और उसे धक्का दे के बाहर जाने लगती है। आशी वहीं खड़ी होती है तो मायरा फिर आती है और बोलती है बाहर आ जाओ सर बुला रहे हैं, समझ में आया। और उसकी हालत देखती है और उसे हंसी आ जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। आशी भी फिर बाहर आती है और वो अपने डैड के पास जाती है तो उनसे पूछती है कि डैड आपने बुलाया। तो बोलते हैं हाँ ये देखो होटल की फ़ोटोज़, अगर पसंद है तो हम बुक कर दें। तो आशी बोलती है डैड आप रहने दें मैं खुद बुक कर देती हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है तुम कर लो, और शॉपिंग नहीं करनी है क्या तुम्हें। तो आशी खुशी से बोलती है हाँ करनी है ना डैड, मैं जाऊँ शॉपिंग के लिए। तो बोलते हैं हाँ बेटा जाओ, मेरा कार्ड ले जाना। तो अपने डैड को हक करती है और बाहर चले जाती है और अपने पीए को कॉल करती है और बोलती है मेरे कैबिन में मायरा को भेजो थोड़ी देर में। तो मायरा भी वहाँ आ जाती है, दोनों होटल की फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं और उसे बुक कर देते हैं। एंड फिर आशी मायरा को बोलती है जल्दी से अपना सामान पैक कर दो हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो मायरा बोलती है मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत सारा काम है। तो आशी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, समझ में आया, जा रही हो तो जा रही हो। तो मायरा कहती है मुझे जाना ही नहीं है। आशी कहती है मैंने बोल दिया ना जाना है तो जाना है, नौटंकी बंद करो। मायरा बोलती है यार कितनी जिद करती हो तुम। हाँ तो आशी बोलती है हाँ करती हूँ, तो अब मैं बाहर जा रही हूँ, चलो चुपचाप। तो ये कह के आशी वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर मायरा भी उसे देखती है और कहती है यार क्या जिद्दी लड़की है यार ये। फिर वो भी हार के बाहर चली जाती है और ये दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे ये लोग शॉपिंग करते हैं और आशी मायरा के लिए एक गिफ्ट भी ले लेती है। फिर आशी मायरा को उसके घर छोड़ती है और फिर अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे भी इनका काफ़ी बिजी हो जाता है और फिर जब ये लोग शाम को घर जा रहे होते हैं तो आशी मायरा को बोलते हैं कि कल मिलते हैं, ठीक है।
मैं आ जाऊँगी तुम्हें लेने के लिए। तो मायरा बोलती ठीक है। और बाकी लोग कैसे आएंगे? तो आशी बोलती कि बाकी बस से आएंगे। तो मायरा बोलती है ठीक है, तुम ध्यान से जाना और जाकर कॉल करना। तो आशी बोलती है ठीक है। फिर वो दोनों बाय बोलकर अपने अपने घर चली जाती हैं। तो आशी जब घर आती है तो उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है। तो उसकी मॉम उसे बुलाती हैं, बोलते हैं कि चलो डिनर कर लो। तो आशी भी वहीं आकर बैठ जाती है, सबके साथ डिनर करने लगती है। तो डिनर करते हुए आशी की मॉम बोलते हैं आशी बेटा मुझे ना तुमसे बात करनी है। तो आशी बोलती है जी मॉम बोले क्या हुआ? तो बोलती है अकेले में, तुम डिनर करके जल्दी फ्रेश हो जाना, मैं तुम्हारे रूम में आती हूँ। तो आशी बोलती है ठीक है मॉम। वो लोग सब डिनर करते हैं और सब अपने रूम में चले जाते हैं। एंड आशी भी रूम में जाकर फ्रेश होती है। उतनी देर में उसकी मॉम आ जाती है। तो आशी जब बाहर आती है तो उसकी मॉम वहीं चेयर पे बैठी होती है। तो आशी बेड पर जाकर बैठती है और बोलती है जी मॉम बताएं क्या हुआ, क्या बात करनी है आपको? तो उसकी मॉम बोलती है आजकल तुम रहती कहाँ हो, कब आती हो कब जाती हो, कुछ पता ही नहीं है मुझे। तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है ये बताओगे मुझे? तो आशी थोड़ा डर जाती है और वो मॉम को इस तरह देखती है और मन में सोचती है कहीं मॉम को मेरे और मायरा के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो बोलती है कि कुछ नहीं मॉम, बस ऑफिस का काम काफ़ी है और डैड की हेल्प करने को भी तो आप ही ने कहा था ना। तो उसके मॉम बोलती हाँ कहा था, बट ये तो नहीं कहा था ना कि अपनी मॉम को भूल ही जाओ। तो आशी बोलती नहीं मॉम ऐसा नहीं है, मैं तो आपको कभी नहीं भूल सकती, आप ही तो हैं सब, मेरा सब कुछ तो आप ही हैं, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको। तो उसकी मॉम बताती हैं कि उसकी कज़न की शादी है तो हमें वहाँ जाना है एंड तुम अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर देना। तो आशी बोलती है कब की है? तो बताते हैं तुम्हारे ट्रिप के बाद है, तो तुम वहाँ आओगी समझी? तो बोलती है बिल्कुल मॉम, जैसा आपको ठीक लगे आप बता देना, मैं वैसे ही कर लूँगी। तो उसकी मॉम उसे हक करते हैं और गुड नाइट विश करके वहाँ से चली जाती हैं। और आशी अपना फ़ोन उठाती है तो उस पर देखती है कि मायरा की बहुत सारी मिस कॉल होती हैं और आशी का फ़ोन साइलेंट होता है। तो उससे पता नहीं चलता कि उसकी इतनी सारी मिस कॉल्स हैं। ये देख के आशी काफ़ी डर जाती है, काफ़ी पैनिक हो जाती है कि यार अब तो मायरा उसकी जान ले लेगी। उसने मुझे बोला था घर पहुंच के कॉल कर देना, लेकिन मैं भूल गई। अब क्या होगा, ये मुझ पर कितना चिल्लाएगी, कितना गुस्सा करेगी, ये सोच के वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और उसका नंबर डायल करती है और फिर कट कर देती है, फिर उसका नंबर डायल करती है और फिर कट कर देती है, फिर डायल करती है फिर कट कर देती है। वो डर के मारे उसे कॉल ही नहीं कर पा रही होती। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, मायरा उसे कितना सुनाती है, आशी उसे कैसे हैंडल करेगी, ये सब तो नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।